79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सबों को पता होगा कि हमारा देश में कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश को इतनी बड़ी लिबर्टी जहां से उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे नेता और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव, ये लोग इस भारत देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। तो मैं आज आप सबों के बीच यही बताना चाहूंगा कि इस स्वतंत्रता दिवस का महत्व को बताना। तो हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र, मैं उस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि देश के युवा को ही आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि देश के युवा को ही आकर भारत का भाग्य विधाता बनना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। जब देश के बच्चे डॉक्टर बने तो हम चिकित्सा में आगे बढ़े, जब यंग इंजीनियर बने तो हमें IIT पास, और जब नौजवान फौजी बने तो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों का हमने पीछे पसारा। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व का हर 5वां व्यक्ति भारत का युवा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो विश्व का हर 5वां व्यक्ति भारत का युवा है। भारत का दुर्भाग्य है, संसद भवन में इनकी संख्या 12 से 15% से अधिक नहीं है। शायद इसलिए कि सत्ता का खेल ही कुछ ऐसी है, कुर्सी एक बार पाने की लालसा कभी खत्म नहीं हो पाती। ये राजनीति दल राजनेता बखूबी जानते हैं कि देश के युवाओं की शक्ति का उपयोग कब, कहां और कैसे करनी चाहिए। जन आक्रोश दिखाना हो, विरोध करवाना हो, या चुनावी नारे लगा के चुनावी माहौल बनाना हो, तो इसमें युवा वर्ग को आगे रख दिया जाता है। इसी चुनाव में टिकट दे के चुनाव लड़ने की बात आती है तो उन्हें इस लाउड ऑफ एक्सपीरियंस का एक बड़ा सा तारे देकर उन्हें इस सोच से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने से क्या हमारे देश की उन्नति हो पाएगी? नहीं। हमारी देश की उन्नति तब होगी जब हमारे देश के ये सारे युवा, सारे देश, हमारे देश में सभी युवाओं को इसमें आगे आकर और हर क्षेत्र में अपने देश की विकास करना होगा, हर क्षेत्र में भाग लेनी होगी। तो इसी पे मैं कहता हूँ कि तलवारें की साए पे इतिहास हमारा बनता है, कि तलवारें की साए पे इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी। मैं दरिया हूँ अपना हुनर जानता हूँ, मैं दरिया हूँ अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। कि मैं दरिया हूँ अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में तो यही तो एक है, भले और लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, मंगल पांडे and many more who gave their lives for our nation. We are lucky that we were born in free India, but this freedoms comes responsibility to make our country better through education, honesty and hard work. Today I request to all students and youth of our village, let us not forget the value of this freedom. Let us become study well, respect elders and serve our country as way possible. Let us not wait for change the government of our village. Let us become change. Before ending my speech, I want to say, don't be afraid of the waves. The boat never stops. Those who try never really lose. Thanks a lot, and once again, Happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat.
बिहारी युवाओं ने अपना वर्चस्व बनाया है। बिहार यूथ आर नोन फॉर देयर हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेशन। स्वतंत्रता सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं बल्कि अज्ञानता, गरीबी और भय से मुक्ति है। भारत को विकसित देखने के लिए हमें पहले बिहार को विकसित बनाना होगा। अंत में आइए हम संकल्प ले, हम अपने देश से प्रेम करेंगे, अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे और देश की प्रगति के लिए जोरों शोर से काम करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। सभी लोग कृपी हो या ना हो पर युवाओं में गांधी होनी चाहिए। जोरदार तालियां। जरूरी आज का युवा फांसी के फंदे पर ही लग के चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। कि जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि देश की बिटिया रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, हेमा दास की तरह ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। जी हाँ, आज हमारे देश का लगभग 65% हिस्सा युवाओं का है। हमारे देश का लगभग 65% हिस्सा हमारे युवाओं का है। मेरे विचारों में युवा आपदा को अवसर परिवर्तित करने का समर्थ रखता हूँ। लेकिन हमारा भारत देश और इसी भारत देश का ही एक अंग बिहार एक सिर्फ राज्य नहीं बल्कि एक सोच है। बिहार एक सिर्फ राज्य नहीं बल्कि एक सोच है, एक संस्कृति है। ये धरती है उन महान पुरुषों की जिन्होंने अपने ज्ञान, साहस और समर्पण से इतिहास में अपना एक अलग पहचान बनाए हैं। चाणक्य नीति के जन्मदाता, विचारों ने साम्राज्य की नींव रखी। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता, वाल्मीकि जिन्होंने मर्यादा का पाठ पढ़ाया। माँ सीता त्याग मर्यादा जिनकी कहानी हर नारी में जीवित है। गौतम बुद्ध वृक्ष के तले जिन्होंने ज्ञान की रोशनी पाई और दुनिया को एक करुणा दी। सम्राट अशोक जो युद्ध से शांति की ओर, जिन्होंने करुणा को अपना धर्म बढ़ाया। उपया भारती दर्शन के भारतीय दर्शन शास्त्र के गतिशील नारी, जिन्होंने आदि शंकराचार्य से तर्क किया और विजयी पाई। वात्स्यायन काम शास्त्र के रचयिता, जीवन के रस और रहस्य का समझाने वाले दार्शनिक। आर्यभट्ट गणित के ज्ञान, गणित की और ज्ञान के सितारे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। गुरु गोविंद सिंह जी वीर रस के देवता, जिन्होंने धर्म के लिए सब कुछ अर्पण कर दिए। तो मैं इतना कहूँगा कि हमारे देश के युवा ही भविष्य है। अच्छी बात है। तो युवाओं को क्यों नहीं इस हर क्षेत्र में आगे की जाती है। मैं अपने देश में सारे युवाओं को कहना चाहूँगा कि यूनियन ही जानते, एकता में ही बल है। आप एकता में रह के, आप चाहेंगे कि एकता में रह के इस देश के लिए कुछ करेंगे, तभी हमारे देश की उन्नति होगी, विकास होगी। हर क्षेत्र में हमारे देश के युवा ही होंगे। क्यों नहीं, हम देश के जो दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे, लेकिन अपने देश की प्रगति पे जरूर अग्रसर आगे बढ़े। क्यों नहीं, युवा को और आगे बढ़ाइए। गांव में शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था हो, शहर लोग जाते हैं पढ़ने के लिए क्योंकि गांव में वैसी व्यवस्था नहीं होती है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं गरीब, जिनकी सही से खाने पीने का
इंतजाम नहीं हो पाता है उनकी, और टैलेंट भरी पड़ी होती है उन बच्चों में, लेकिन इतना उनके गार्जियन में सक्षम नहीं हो पाती है कि अपने बच्चे को शहर की ओर कुछ पढ़ाया जाए, उसको कुछ ज्ञान दिया जाए। क्योंकि गांव में क्या है कि वहाँ यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कमी है, यहाँ शिक्षा की कमी है, और शिक्षा की जहाँ कमी रहेगी वहाँ लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे को मार देना, एक दूसरे को हंसना, मतलब यही सब होता है गांव में। लेकिन आप शहर की ओर जाएंगे जहाँ शिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग में कोई लड़ाई नहीं होती है, कोई झगड़ा नहीं होती है, तो बहुत रक्षा करते हैं। जरूरी नहीं है कि सेना, हमारे देश के किसान जिन्होंने अन्न उपजाना छोड़ दी तो कैसे लोग रहेंगे, भूख मर जाएंगे भूख से। इसलिए किसान, सेना, डॉक्टर, इंजीनियर, ये हमारे देश की जो एक रेखा है, एक लाइन है, एक सुदृढ़ता व्यवस्था है, ये इसको उजागर करिए। और हर युवाओं को जो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, जो देश के हर विकास में, जरूरी नहीं है कि हम अपने देश की सेवा फौजी बन के ही करें, नहीं, आप गांव में रह के और अच्छा शिक्षा करके और आप लोगों को शिक्षा भी देना भी एक देश की सेवा है। ऐसा नहीं है कि आप फौजी बन के ही देश की सेवा करेंगे तो वो आपको सही। हाँ, जरूरी है, देश की सेवा आखिर में कर रहा है तो वही फौजी और किसान जो कि अपने फसल खेत में छोड़ देते हैं, और अमीर लोग तो अपना पैसा थोड़ा देर के लिए, मैंने उसका रूम का चाबी नहीं दे पाते हैं किसी को, कि किसी को दे तो वो चाबी ले लेगा तो मेरा पैसा चोरी हो जाए कर देगा। लेकिन एक किसान, गरीब किसान अपने फसल को उस खेत में छोड़ देता है जो पूर्ण रूप से वो फसल उगती है और लोगों तक पहुंचती है, और हम आज यहाँ सुख चैन से यहाँ रहते हैं। सभी लोग, मैं किसान से भी कहूँगा कि उन लोग भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और सरकार से विनती करना चाहूँगा कि किसानों को और मेहनत कर दीजिए, वहाँ यूरिया हो, डाई हो, सही समय पे वहाँ जरूर पहुँचाए, ताकि किसान लोग अपना खेती करें और इसमें विकास लाए, तब तो हम लोग भूखे, कोई भूखा ना मरे ना। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय